आज बनाएंगे एकदम हेल्दी लड्डू, बिना चीनी, बिना शक्कर, बिना खांड, बिना गुड़ के। और ये जो लड्डू है फ्रेंड्स, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, साथ में हेल्दी हैं और साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। मतलब सर्दियां अभी शुरू ही हो चुकी हैं फ्रेंड्स, तो बहुत सारे लोगों को घुटनों में, कमर में दर्द की प्रॉब्लम्स रहेंगी। साथ में इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है कुछ लोगों की, कुछ को बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है। तो ये जो लड्डू हैं आपकी सारी समस्याओं का जो है समाधान कर देंगे। तो आई होप फ्रेंड्स ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी से लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए फिर फटाफट बनाना शुरू करते हैं इनको। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमें चाहिए खूब सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स। भाई बनते ही नहीं सब चीज़ों से है लड्डू। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 1 कप लिया है मखाना, और इस मखाना को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए सेक लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 1 छोटी चम्मच देसी घी डालकर भी इसको सेक सकते हैं, उससे मखाने का टेस्ट थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। पर मैं घी यहाँ काफ़ी कम यूज़ करने वाली हूँ। तो बस इसे कंटिन्यू हमें चलाते रहना है ताकि जो हमारा मखाना वो चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए, और अंदर अगर इसकी हल्की फुल्की सीलन हो, नमी हो, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इसे हमें जब तक सेकना है जब तक कि जो हमारे मखाने वो बिल्कुल अच्छे से सिक नहीं जाते अंदर तक। तो इधर मैंने करीबन मखाना को 2 से 3 मिनट सेक लिया है, और अच्छे से ये सिके हैं नहीं इसको चेक करने के लिए हम इस तरीके से मखाना को तोड़ के देखेंगे। जैसे आप देख भी रहे हैं कि जो मखाना उसका बढ़िया सा चूरा बन गया है, इसका मतलब हमारे मखाना अंदर तक बहुत अच्छे से सिक चुके हैं। तो बस अभी इन मखाना को हम एक अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम कढ़ाई के अंदर 1 टेबलस्पून डाल देंगे मेल्ट करके घी। तो अब इस घी के अंदर हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून गोंद। तो फ्रेंड्स ये कीकर की गोंद होती है जो स्पेशल जो है विंटर्स में खाई जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। आपने देखा बहुत सारे लड्डुओं में जो है ना हम गोंद का यूज़ करते हैं। तो गोंद को हमें ज़रूर सर्दियों में खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। किसी को अगर अपना वेट लॉस करना है तो भी ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये डायबिटीज़ में, कैंसर में, पेट में दर्द रहता है किसी को, या फिर खाना खाने के बाद क्या होता है कई लोगों को पेट फूलने की समस्या रहती है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो फ्रेंड्स जो ये गोंद है इनको हमें धीमी आंच पर भूनना है। तो जैसे जैसे ये भूनती जाएंगे ना, आप नोटिस करेंगे कि ये फूल के अपने साइज से 3 गुना हो जाएंगे। तो करीबन 1 से 1.5 मिनट में बहुत अच्छे से जो है सिक जाती है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आंच को हमें धीमे पर ही रखना है, और इसे बहुत पेशेंस के साथ हमें भूनना है, क्योंकि अगर ये कच्ची रह गई तो फिर ये लड्डुओं के टेस्ट को बिल्कुल ख़राब कर देगी। तो इधर मैंने करीबन 1 से 1.5 मिनट इसको सेक लिया है। तो एक बार हम चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए अगेन हम एक गोंद का पीस लेंगे और इस तरीके से तोड़ के देखेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसका चूरा हो रहा है, यानी जो हमारी गोंद है वो बहुत अच्छे से अंदर तक फ्राई हो गई है। तो बस इसे भी हम अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम कढ़ाई में करीबन 1 बोल डाल देंगे सूखा वाला नारियल, जिसे हम गोला भी बोलते हैं। वैसे फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपको पता ही है कि डेसिकेटेड कोकोनट में से आधा जो माल होता है वो निकाल लिया जाता है, उसके बाद ही वो नारियल का बुरादा बनता है। अगर आप ये वाला नारियल यूज़ करेंगे सूखा वाला तो ये ज़्यादा फायदा देगा। तो नारियल डालने के बाद यहाँ मैंने आधा कप कद्दू के बीज डाले हैं, साथ में आधा कप मैंने यहाँ मगज के बीज डाले हैं, और 1/4 कप ही यहाँ मैंने डाले हैं खसखस। बस अब इन सारी चीज़ों को हम धीमी आंच पर करीबन 2-3 मिनट के लिए सेक लेंगे ताकि इनके अंदर की नमी खत्म हो जाए। तो इस स्टेज पे फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है कि इसको हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बेचारी छोटी छोटी हैं, अगर चलाएंगे नहीं तो जल जाएंगी। तो बस लगातार इसे चलाते रहिएगा। तो फ्रेंड्स जो भी चीज़ें हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं या फिर जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं, बहुत से लोगों को घुटनों में, कमर में दर्द रहने की बहुत समस्या होती है। साथ में किसी को सर दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या फिर पेट से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं ना। किसी को खाना खाने के बाद जो है पेट फूल जाता है, वो प्रॉब्लम हो, या फिर हेयर ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही हो, स्किन अच्छी नहीं है, आंखों की रोशनी कमज़ोर है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, एनर्जी लेवल बड़ा डाउन रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना फ्रेंड्स, हम अगर रेगुलर रूटीन में खाते हैं ना, तो हमारी जो हेल्थ में, जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारी चीज़ें गिनाई, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में ये फ़ायदा देते हैं। तो बस एक लड्डू अगर आप खाएंगे ना, तो आप पूरी सर्दी जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, और दवाइयों से बचे रहेंगे भाई। तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है उसके मुकाबले। तो इधर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भुन गई हैं। बस इसे हम अलग से एक प्रांत में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि मखाना और गूंद को हमें अलग से एक प्लेट या बोल में निकालना है, और इन चीज़ों को हम एक अलग से प्रांत या बड़े बर्तन में डालना है ताकि सारी चीज़ों को मिक्स करना ईजी हो जाए। अब इसके बाद इस कढ़ाई में हम 1 कटोरी बादाम और आधी कटोरी काजू डाल देंगे। तो मैंने यहाँ
बादाम और काजू को थोड़ा रफली चॉप करके लिया है। आप चाहें तो हल्का सा इसे कूट के ले सकते हैं या फिर मिक्सी में डालकर आप इसे पल्स मोड पर पीस भी सकते हैं, मतलब हल्का सा दरदरा आपको इसका पाउडर मिल जाएगा। तो बस अब इन दोनों ही चीज़ों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए सेक लेंगे ताकि इनके अंदर की नमी खत्म हो जाए और हल्का सा इनमें क्रंच आ जाए। तो लड्डुओं में जब हल्का सा क्रंच आता है ना इन दोनों चीज़ों का, या जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स नट्स भुने हैं उनका, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो इधर बादाम में से हल्की हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो बस गैस की आंच को बंद कर देंगे और ये जो दोनों चीज़ें हैं उनको हम प्रांत में डाल देंगे जिनमें हमने नारियल, कद्दू के बीज और मगज डाल के रखे हुए हैं। अब इसके बाद इस कढ़ाई के अंदर हम 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे और घी के अंदर हम डाल देंगे करीबन 350 से 400 ग्राम के आसपास खजूर। तो मैंने खजूर के बीज को यहाँ पर निकाल के लिया है फ्रेंड्स। तो जैसे आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने खजूर को साबुत ही यूज़ किया है। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक चॉप करके भी ले सकते हैं या फिर इन खजूर को आप मिक्सी में डालकर इनका एक पेस्ट भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। उससे इसको जो पकाने का टाइम है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो बस अब इन खजूर को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर जब तक कुक करेंगे जब तक कि जो हमारे खजूर है बिल्कुल पेस्ट जैसी फॉर्म में नहीं आ जाते। तो फ्रेंड्स मैंने मीठा है वो अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है, मतलब 350 से 400 ग्राम के आसपास खजूर मैंने यहाँ यूज़ किए हैं। आप यहाँ पर खजूर की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, मतलब जैसा भी मीठा आपके परिवार में खाते हैं आप उसी हिसाब से यहाँ पर खजूर डाल सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, खजूर अच्छे से एकदम पेस्ट जैसी फॉर्म में आ गए हैं। बस इससे ज़्यादा इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। गैस की आंच को हम बंद कर देंगे। अब इसके बाद जो हमने अलग से गोंद और मखाना निकाल के रखे हुए हैं उन्हें हम एक कटोरी की हेल्प से इस तरीके से इसका चूरा बना लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा हाथों से इसको तोड़ सकते हैं या फिर आप मिक्सी में डालकर पल्स मोड पर इसको पीस सकते हैं, पर बिल्कुल फाइन पाउडर मत बनाइएगा फ्रेंड्स, उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो जैसे आप देख ही सकते हैं मैंने बढ़िया से इनका चूरा बना लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हम बाकी की सारी चीज़ों में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे खजूर का पेस्ट जो अभी हमने घी में भून के रखा हुआ है। साथ में 1 छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। इससे लड्डू में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसमें 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स नटवर्क का जो पाउडर है वो बहुत बढ़िया रहता है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे लड्डू में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। बस अब चम्मच से या स्पैचुला से इन सारी चीज़ों को एक बार हम मिक्स कर लेंगे। जब ये जो मिश्रण है वो हल्का सा ठंडा हो जाए, हम हाथों से उसको छू पाएँ, उसके बाद हम हाथों से इसको अच्छे से मसल कर मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस स्टेज पर हमें ध्यान रखना है कि इसको हमें हल्का हल्का गर्म हो ना तभी इसको मिक्स करना है, क्योंकि खजूर जब ठंडे हो जाएंगे तो इसको मिक्स करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो अच्छे से जब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर ले उसके बाद हम हाथों पे थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसमें से हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इसको हम इस तरीके से अच्छे से इसको दबा दबा कर इसके लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स इस स्टेज पे आपने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो लड्डू बनाते समय जो ये मिश्रण है वो हमें हल्का हल्का गर्म रखना है, अगर ठंडा हो जाए तो आप हल्की सी आंच और उस पर लगा लें। तो मतलब लड्डू गरम गरम में ही हमें बांधने हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है तो इस स्टेज पे आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आप इसमें शहद डाल सकते हैं, उससे भी इसकी जो बाइंडिंग है वो अच्छे से हो जाएगी, या फिर आप थोड़ा सा खजूर और पेस्ट बनाकर इसमें आप डाल दीजिएगा, उससे भी हमारे जो लड्डू है वो बढ़िया से बंध जाएंगे। तो बस इसी तरीके से हम सारे जो मिश्रण है इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारे खजूर के लड्डू बनकर तैयार है। आपने देख ही लिया कितने बढ़िया लड्डू बने हैं। तो बस खाने में भी टेस्टी, बनाना भी आसान और हेल्दी भी है। तो ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ट्राई करने के बाद अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, और इस हेल्दी लड्डू की रेसिपी को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और ऐसी ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।